तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना और वृत्त की परिधि ज्ञात करना। तो ये वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या r है और r की वैल्यू जो मान है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसमें ज्ञात करेंगे परिधि, और परिधि को किससे दर्शाते हैं, जैसे c से दर्शाते हैं, और एरिया को a से दर्शा रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी हमें ज्ञात करना है ना। तो अब हम जानते हैं कि वृत्त में परिधि कितनी होती है, जो c होती है वो होती है आपकी 2πr। कितनी होती है, 2πr होती है। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे परिधि, या c बराबर 2πr। इसमें हम मान रख देंगे r का, तो ये हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान रखेंगे यहाँ पर हम 22/7, और गुणित r कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर ये रख देंगे। अब इसको हल कर देंगे। 7 से 14 कट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये कितना बचा है हमारा, ये बचा हमारा 2 गुणित 22 गुणित 2 सेंटीमीटर। सभी का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 22 दूनी 44, 2 88 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारी परिधि, ये क्या आ गई हमारी परिधि। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम क्या, क्षेत्रफल। पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या है, किसमें, वृत्त में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr वर्ग, है ना, या फिर a बराबर πr वर्ग। हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त में, है ना। तो पाई कितना है 22/7, पाई कितना है 22/7 r का वर्ग, गुणित r कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का वर्ग कर दिया है ना। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 14 सेंटीमीटर 2 बार है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर 2 की घात लगा देंगे, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये कितना बचा रहा हमारा, ये बच रहा 22 गुणित 2 गुणित 14 सेंटीमीटर वर्ग, या वर्ग सेंटीमीटर। इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 गुणित ये हो जाएगा हमारा 28, है ना, सेंटीमीटर वर्ग है। अब क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 28 दूनी 56 की 6 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 कितने हो जाएंगे 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या आ जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमारा था सवाल, तो हमें ये बनना चाहिए इस प्रकार से निकालना। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, उसकी हमने परिधि निकाली है, और क्या निकाला है हमने, उसका क्षेत्रफल निकाला है। तो इसमें परिधि कितनी निकली है हमें प्राप्त हुई है, किस सूत्र से, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। ये वृत्त की परिधि होती है, जैसे c से भी दर्शाते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 88 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr वर्ग, या फिर a बराबर πr वर्ग, ये πr का वर्ग। तो ये हमें जो क्षेत्रफल ये कितना मिला है, ये मिला है हमें 616 सेंटीमीटर वर्ग, या 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमने सीखा क्षेत्रफल निकालना। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। और यदि व्यास पूछा जाता है जिसमें हमें त्रिज्या दी है, तो व्यास कैसे बताएंगे, तो जो वृत्त में, किसमें, वृत्त में व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है
2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है हमारी r, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुणित r, तो हो जाएगा 2r। और वृत्त को किससे दर्शाते हैं, d से, तो ये हो जाएगा आपका d बराबर 2r, है ना। और यदि इसी में r पूछ लें, यदि हमें व्यास दिया है, d दिया है और त्रिज्या पूछ रहे हैं तो क्या होता है, तो r बराबर इसी से क्या हो जाएगा d बटा 2। मतलब क्या है, r त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी व्यास बटा 2, ये हो जाएगी त्रिज्या। मतलब जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या होती है जो, वो व्यास की आधी होती है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हमने सीखा वृत्त के बारे में, वृत्त का हमने प्रश्न हल किया और कैसे हम मान रखते हैं सूत्र में। तो ये हमसे आना चाहिए और हम सभी से बनना चाहिए। तो ये संक्षेप में हम पुनः दोहरा रहे हैं। तो आपका यदि r त्रिज्या है, रेडियस है आपकी r, है ना, त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या है, क्या है, r है, तब है आपका d व्यास कितना हो जाएगा आपका 2r, c परिधि कितनी हो जाएगी आपकी 2πr, है ना, और आपका एरिया कितना हो जाएगा πr वर्ग स्क्वायर, है ना। और जब आपका डायामीटर दिया है, आपका व्यास दिया है, तो r कितनी हो जाएगी आपकी d बटा 2। तो ये आपसे बनना चाहिए। ये आपके सभी जो सूत्र होते हैं ये वृत्त में महत्वपूर्ण होते हैं, जो वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 प्रकार के सूत्र हमें यूज करने पड़ते हैं। तो ये हमसे बनना चाहिए, सभी को आना चाहिए। आपकी सही जोड़ियों में भी इनको पूछ लेते हैं, या फिर सही विकल्प की बात हो या फिर रिक्त स्थान की बात हो, तो ये हमसे आना चाहिए और सभी को बनना चाहिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यही प्रयास है कि आप गणित में होशियार रहें, उत्कृष्ट रहें और दक्ष रहें, आपको गणित विषय में कोई भी दिक्कत ना हो। यही हमारा प्रयास है, यही हमारी कोशिश है, जिससे कि आपको अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त हों और आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले। और यही है कि आप हमसे पढ़ते रहें, हमसे जुड़े रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। ये वीडियो आपके दोस्तों में भी शेयर करें और अन्य दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी सरलता से सीख सकें। हमारा यही प्रयास है कि हम आपको सरलता से जो भी आपका टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, वो आपको क्लियर कराएं, समझाएं, जिससे आपको बिल्कुल यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। नमस्कार।